चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। कल हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर प्रॉब्लम बताए थे। आज उसी पर आधारित हम लोग 3-4 प्रॉब्लम और बताएंगे और बता करके हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का न्यूमेरिकल समाप्त कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फिर से जो कल बताए थे प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं ताकि आप लोग क्लियरेंस रूप से समझ में आ जाए। चलिए अब जरा सा प्रॉब्लम बनाते हैं। एक वस्तु पर एक कूलम का ऋण आवेश एक वस्तु पर एक कूलम का ऋण आवेश है, उस पर एक वस्तु पर एक कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अब कितना है पता नहीं। आपको हम कल बताए थे कि चार्ज मेरा क्या चीज में दिया है, निगेटिव में। चार्ज क्या चीज में दिया है, निगेटिव में। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अधिकता होगा। और अगर चार्ज पॉजिटिव में दिया रहता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कमी होता। तो चलिए, एक कूलम का ऋण आवेश है तो Q इक्वल टू कितना, -1C। तो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूचित क्या चीज से करते हैं, N से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको सूचित करते हैं N से, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो E का मान कितना लेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए Q बराबर कितना होता है, Ne। अब निकालिए N। तो N बराबर कितना, Q/E। Q का मान कितना, -1C बट्टा E का मान कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस माइनस कैंसिल, C कैंसिल, पॉइंट गया ऊपर 10/16, ये ऊपर जाएगा 10⁻19, माइनस में था ऊपर गया प्लस। इलेक्ट्रॉन की संख्या का मात्रक नहीं होता है, यानी n का कोई यूनिट नहीं होता है, ना उसका डायमेंशन होता है। तो यहाँ देखिए भाग लगेगा, नहीं लगेगा। हमेशा एक अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। यहाँ भाग दीजिए तो पहले पॉइंट आएगा। हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही फंडा याद रखिएगा कि पहले अंक तब पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि ऊपर डेरिवेटिव कम है, नीचे अधिक है, तो एक जीरो इससे झीक लेते हैं। 100/16 18 19 था ना, एगो झीक लिए, कोई दिक्कत, एगो झीक लिए, इसको 100 कर दिए। अब इसको हल करिए, 6.25 भागा दीजिएगा इंटू 10⁻18। देखिए आवेश कितना था, माइनस में आवेश था। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा कि अधिक होगा, अधिक होगा। आपको तो कल भी बताए थे, अगर चार्ज निगेटिव में दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अधिकता होगा, और अगर चार्ज पॉजिटिव में दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। चलिए भागा दीजिए ना, 100 में 16 से भागा दीजिएगा, 16 से भागा दीजिएगा, कितना होगा, 16 × 96, 4 बचा पॉइंट 0, 16 × 2 32, 8 बचा 16 × 85। क्लियर है? चलिए ये सवाल खत्म। अब दूसरा सवाल उतार लिए ना, उतार लीजिए। मिटा दे, चलिए दूसरा प्रश्न। एक आवेशित चालक
में 4000, ध्यान से देखिएगा, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल्य है। बहुल मतलब होता है बहुमूल्य, जिसको लिखा जाता है बहुल्य। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल्य है, 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल्य है। चालक में उपस्थित आवेश बहुल्य है, बहुल्य है। चालक में उपस्थित, चालक में उपस्थित आवेश, चालक में उपस्थित, हाँ, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल्य है। चालक में उपस्थित आवेश, चालक में उपस्थित आवेश बताइए। बहुल्य का मतलब होता है बहुमूल्य। कितने इलेक्ट्रॉन बहुमूल्य है, ध्यान से देखिएगा। तो n बराबर कितना हो गया, 4000 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश मांग रहा है ना, तो E का वैल्यू कितना, आवेश तो निकालना, आवेश तो दिया नहीं है कि प्लस में है कि माइनस में है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन लेंगे, नहीं दिया है तो प्लस में लीजिए इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए Q बराबर कितना हो गया, Ne। Q का N का मान कितना, 4000, E का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 4000 को मैं से लिख सकते हैं 4 × 10⁻3, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 19 में से 3 गया 16, 16 चौका 64, एक अंक के बाद दशमलव, कितना 16। आवेश कितना उपस्थित है चालक में, 6.4 × 10⁻16 कूलम। एक चालक में अगर 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल्य है यानी बहुमूल्य है, तो चालक में उपस्थित कितना आवेश है, 6.4 इंटू 10⁻16 कूलम आवेश उपस्थित है। किस में, चालक में। समझ गए बनाने के लिए, कोई डाउट उतार लीजिए। चलिए फिर प्रॉब्लम आपको डालते हैं, मिटा दें। चलिए अब हम लोग फिर से एक प्रॉब्लम बनाते हैं। एक चालक पर 1 कूलम का क्वेश्चन लिखिए। एक चालक पर 1 कूलम का धन आवेश है। एक चालक पर कितने कूलम का धन आवेश है, 1 कूलम का धन आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था, इस पर सामान्य अवस्था, एक चालक पर 1 कूलम का धन आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक है। आपको तो इस बात पहले ही बताए थे कि यहाँ पे चालक क्या चीज में दिया है, प्लस में। तो प्लस में दिया है तो इस बात से स्पष्ट होगा इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा। और अगर यही चालक अगर दिया रहता माइनस में तो इलेक्ट्रॉन क्या होता, अधिक होता। चालक अगर माइनस में तो इलेक्ट्रॉन अधिक, चालक अगर प्लस में तो इलेक्ट्रॉन कम। बताए थे, कल भी क्लास में बताए थे, आज ही बता रहे हैं। चलिए
तो सबसे पहला काम आप n निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता को तो मेजरमेंट कौन करता है? n। तो चलिए, तो Q बराबर कितना? 1 कूलम। चार्ज क्या चीज में दिया? प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या चीज में होता है? प्लस में। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n इक्वल टू वाट? इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिक को क्या चीज से लिखते हैं? n से। तो Q बराबर कितना हो गया? Ne। तो n बराबर कितना? Q बटा E। Q का मान कितना? 1c। E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। C कैंसिल। फिर देखिए, ये पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर जाएगा 10 बटा 16, ठीक। ऊपर गया 10⁻19 प्लस में। एक खींच लीजिए इससे, 100 बटा 16 गुना 10⁻18। एगो खींच लिए इससे, भागा देंगे 6.25 इंटू 10⁻18। तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? कमी। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या चीज़ में दिया हुआ? प्लस में। चार्ज अगर प्लस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कमी होगा, चार्ज माइनस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ोतरी होगा। क्लियर है? चलिए उतार लिए, समझ में आ रहा है? अब तो आप इस टाइप का सवाल 2 नंबर में आएगा तो बना सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? चलिए, अब हम आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में 110% आता है। जरा उसको समझ लीजिए, उतार लीजिए। मिटा दें? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। वायु तथा धातु का, देख रहे हैं ना, वायु तथा धातु का परावैद्युतांक लिखें। वायु तथा धातु का परावैद्युतांक लिखें, यानी वायु तथा धातु का परावैद्युतांक कितना होता है उसको बोल रहा है लिखने के लिए। आंसर आप जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए आंसर लिख रहे हैं, वायु का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1। तथा धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? इन्फिनिटी। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1। और धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? इन्फिनिटी। क्लियर है? वायु का परावैद्युतांक और धातु का परावैद्युतांक बोलेगा आपको परीक्षा में लिखने के लिए, तो बता दीजिएगा वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1। और धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? इन्फिनिटी। क्लियर है? उतार लिए। अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन आज पढ़ रहे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। एक धातु के टुकड़े से लास्ट क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से, ध्यान से देखिएगा, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि, ध्यान से देखिए, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि इस पर आवेश निकाले जाए कि
एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि इस पर आवेश 8 × 10⁻⁷ कूलम का 8 × 10⁻⁷ कूलम का 8 × 10⁻⁷ कूलम का धन आवेश आ जाए। ध्यान से प्रश्न देखिएगा, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि इस पर आवेश 8 × 10⁻⁷ कूलम का धन आवेश आ जाए। क्लियर है? इसको ऐसे लिख दीजिए ना, धन आवेश अलग रहेगा तो अच्छा रहेगा आपको। ऐसे लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि इस पर आवेश 8 × 10⁻⁷ कूलम का धन आवेश आ जाए। अब जरा से मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यहाँ पे ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन कितने निकाले जाए, यानी कमी हो रहा है, कमी हो चाहे अधिकता हो, उसको डिनोट क्या चीज से करते हैं? एन से। तो n = व्हाट? और चार्ज कितना दिया है? इतना। क्या चीज में दिया है? प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या चीज में लेंगे? प्लस में। आंसर n = व्हाट? चार्ज = 8 × 10⁻⁷ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब तो आप लोग भी हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, कमी हो रहा है, n = व्हाट? चार्ज कितना दिया है? प्लस में, 8 × 10⁻⁷ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू प्लस में लेंगे। चलिए, तो Q बराबर कितना? Ne। हमको निकालना क्या है? n। n = कितना? Q/E। Q का मान कितना है? 8 × 10⁻⁷ कूलम बट्टा E का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। CC कैंसिल। इसमें क्या बचा? 12। 12 × 7 = 19, पॉइंट उड़ा, 16 × 5 = 80, 5 × 10⁻12। इतना इलेक्ट्रॉन निकला जाएगा। 5 × 10⁻12, 5 × 10⁻12 इतना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि इस पर आवेश इतना, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 5 × 10⁻12। आंसर। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। क्लियर है? तो अभी जो हम लोग सवाल बनाए हैं, कल का क्लास और आज का क्लास बहुत ही बहुमूल्य है। इसको घोर के पी लीजिएगा। एग्जामिनेशन में हमेशा 2 नंबर और 1 नंबर वाला सवाल आता है। तो कल और आज का जो भी क्लास बताए हैं वो 2 नंबर और 1 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चला है। समझ गए? इसको घोर के पी लीजिएगा। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल से आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।